प्रधानमंत्री योगी जी मिल करके मंदिर बना, बहुत बड़ा घंटा लगवा दिए कि वहाँ के दलित पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो लोग हैं वो घंटा डोलाएं। यहाँ नौकरी की भरमार लगी है, नौकरी करने लोग जा रहे हैं। हर इस तरह का इतिहास रहा है कि जो भी बैकवर्ड के नेता हुए हैं उसका चीरहरण किया जाता है बीजेपी लोगों के द्वारा, उसका चीरहरण करके उसको बदनाम किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के नाम पर उसको जेल में डाला जाता है। लड़कियों को घर से निकाल करके स्कूल पहुंचा देने वाला नीतीश कुमार है, चाहे वो पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, जिसके मद पर लेकर के बताइए इस तरह का कोई भी ऐसी लड़की लड़का नहीं है जिसको स्कूल नीतीश कुमार ने नहीं पहुंचवा दिया। आज कौन स्टेट में जो इंटर पास करती है लड़की उसको 25,000 रुपया उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, मैट्रिक पास करती है उसको 10,000 रुपया प्रोत्साहन दिया जाता है, ग्रेजुएशन पास करी उसको 50,000 प्रोत्साहन दिया जाता है। कौन सरकार का मुख्यमंत्री इस तरह का योजना चला रहा है? नीतीश कुमार बेस्ट है, एकदम बेस्ट हैं। और नीतीश कुमार ने स्कूल की व्यवस्था, टीचर, यहाँ शिक्षक की बहाली इतनी जबरदस्त है कि जोगी राज जो राम राज कहने की बात है, उत्तर प्रदेश के लोग आकर के हमारे यहाँ रोजगार और टीचर बन करके लोग तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश को नौकरी देने का काम कर रहा है। जो माहौल चल रहा है अभी 2024 का चुनाव जो है अप्रैल या मई में होना सुनिश्चित होगा। क्या लगता है आपको कि 10 सालों के बाद फिर से मोदी की ही सरकार आएगी? आपको क्या लगता है? सरकार आनी जानी वो तो लगी रहेगी, सरकार तो आएगी ही, लेकिन विशेष करके हमको लग रहा है कि ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान पाकिस्तान भारत करके यहाँ भारत के लोगों का कल्याण उससे होने जाने को नहीं है। क्यों? मोदी जी जो बीजेपी की सरकार है हिंदू मुसलमान ही करती है। जी निश्चित। वो तो कहते हैं बहुत सारा काम हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, गरीबों के लिए तमाम सारी योजनाएं हैं, जो जैसे मान लीजिए कि गरीबों के खाते में डायरेक्ट पेंशन, गरीबों के खाते में हर महीने 2,000 रुपये, कृषि के लिए तमाम सारी योजनाएं हैं जो गरीब लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। आपको कैसे लग रहा है? आपने 2,000 रुपये किसान के जो मिल रहे हैं वो तो आपने देख लिया, लेकिन किसान के पॉकेट से कितने रुपये निकाल करके और लोग ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले जो सरकार सब्सिडी दिया करती थी, डायरेक्ट सब्सिडी आपको सब उर्वरक पर मिलता था, बीज पर मिलता था, सब कुछ पर मिलता था। इस तरह का तो कोई चीज़ नहीं है। एमएसपी के लिए आप तो देखा ही, किसानों के हित में आप बता रहे हैं कि मोदी सरकार काम कर रही है। एमएसपी के लिए कितने कुर्बानियां किसानों ने दे दी आपको, बॉर्डर पे बैठ करके कितने का शहादत हुआ, लेकिन सरकार उस पर मानने को तैयार नहीं थी। आप कह रहे हैं कि किसानों के पक्ष में है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब अगर बीजेपी की सरकार नहीं होगी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, तो फिर कोई चेहरा होना चाहिए ना, तो कौन चेहरा होगा प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, चेहरा पहले तो कहने का मतलब कि सांसद जिसके पक्ष में होते हैं तो सांसद लोग बैठ करके ही अपना चेहरा सुनिश्चित करते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री कौन होंगे। पहले से जहां निश्चित है, ये तो हो गया उस तरह की बात की तो मैंने लड़ाई लड़ने से पहले ही लड़ाई जीत लिया है। इस तरह की बात है। नहीं तो बताया ये जा रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी की जो पार्टी, उसमें एक चेहरा है प्रधानमंत्री का, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, कई सारे दलों का जो एक संगठन है, उसमें कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। किस चेहरे पे? क्यों नहीं है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आप देखिए, संयोजक के रूप में आप हमारे नीतीश कुमार जी, जिन्होंने इतिहास रच दिया, लोग आज कह रहे हैं कि ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। हमेशा इस तरह का इतिहास रहा है कि जो भी बैकवर्ड के नेता हुए हैं उसका चीरहरण किया जाता है बीजेपी लोगों के द्वारा, उसका चीरहरण करके उसको बदनाम किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के नाम पर उसको जेल में डाला जाता है। वहाँ आपको झारखंड में शिबू सोरेन, हेमंत, इस सब लोगों को जेल में डाला जाता है। नीतीश कुमार को बदनाम किया जाता है आपको, और स्टेट में चलिए स्टालिन को बदनाम किया जाता है। ऐसे कितने बड़े बड़े बड़ी जातियों के लोग जो हैं मुख्यमंत्री हैं, उनका चीरहरण, सारे बदनामी होने के बाद भी उनको सर पे उठा करके लोग घुमाते हैं। ये हमारे लोगों की कमी है। हम लोग भी उसके साथ में जय जयकार मनाते, उसके साथ खड़े होकर के अपने लोगों को, अपने नेता को हमने बहिष्कृत करते हैं। चेहरा की बात हम कर रहे हैं, चेहरा की, जैसे प्रधानमंत्री की चेहरा की बात कर रहे हैं। बीजेपी में तो सुनिश्चित है कि प्रधानमंत्री मोदी होंगे, प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी होंगे, लेकिन इधर अगर देखें तो अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसमें ममता जी हैं, इसमें नीतीश कुमार है, इसमें जो है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, जिसके हर एक पार्टी सोच रहा है कि मेरे पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बने। अभी आपने नीतीश कुमार का बात किया, तो नीतीश कुमार अभी चर्चा में है, पूरा यहाँ से लेकर के पटना से लेकर के दिल्ली एक किए हुए हैं, बैठक पे बैठक किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा वो बने। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में ही एकजुटता नहीं है और प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए अभी कोई चीज़ कन्फर्म ही नहीं हो पाया। नहीं, एकजुटता तो है, लेकिन कांग्रेस का जो अहंकार बना हुआ है, उसका अहंकार को भी तोड़ना, नीतीश कुमार के यहाँ तहाँ बैठक करना, और नीतीश कुमार भी अपने ताकत को बताने के लिए, देखिए कल से न्यूज़ चल रहा है समाज में कि जो कम से कम उनको संयोजक बनाया जाए
नीतीश कुमार को। जी, नीतीश कुमार को तो संयोजक बनाया जाएगा। तो उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी जितनी हिस्सेदारी को इन्होंने तय किया बिहार में, और रिजर्वेशन को भी ला करके लागू करके आज बता दिया देश को दशा और दिशा तय करने के लिए। और बिहार की धरती को ऐसा नहीं समझें, इस तरह की गलती। बिहार हमेशा दशा दिशा तय करता है पूरे देश का, चाहे गौतम बुद्ध से हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हो, चाहे आपको नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार ने यहाँ सबसे पहले जनगणना करा करके और सब किसी को हिस्सेदारी दे करके उन्होंने प्रूफ कर दिया कि देखिए हमारे जो पिछड़े लोग हैं उसको रिजर्वेशन के बल पर सामने लाया जा सकता है। बैकवर्डों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ा को, शेड्यूल को, सबका रिजर्वेशन का दायरा ये लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का अब की बार पत्ता साफ है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है बिहार को एकदम बर्बाद करके रख दिए। और ये भाजपा वाले जो हैं ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एजुकेशन के मामले में शिक्षा को बर्बाद कर दिए। बेरोजगारी बिहार में इतनी है, कोई कंपनी नहीं बैठ पाया। ये जो है जो गरीब लोग हैं उनकी ये सरकार नहीं है, ये बीजेपी कह रही है। आपको क्या लगता है? आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, जिस नीतीश कुमार को लोग चीरहरण कर रहे हैं कि जो एजुकेशन को बर्बाद कर दिया, मैं कहता हूं कि जो पूरे भारतवर्ष में मैं दावा करता हूं कि लड़कियों को घर से निकाल करके स्कूल पहुंचा देने वाला नीतीश कुमार है। चाहे वो पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, जिसके मद पर लेकर के बताइए, इस तरह का कोई भी ऐसी लड़की लड़का नहीं है जिसको स्कूल नीतीश कुमार ने नहीं पहुंचवा दिया। आज कौन स्टेट में जो इंटर पास करती है लड़की उसको 25,000 रुपया उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, मैट्रिक पास करती है उसको 10,000 रुपया प्रोत्साहन दिया जाता है, ग्रेजुएशन पास करी उसको 50,000 प्रोत्साहन दिया जाता है। कौन सरकार का मुख्यमंत्री इस तरह का योजना चला रहा है? नीतीश कुमार बेस्ट है, एकदम बेस्ट हैं। और नीतीश कुमार ने स्कूल की व्यवस्था, टीचर, यहाँ शिक्षक की बहाली इतनी जबरदस्त है कि जोगी राज, जो राम राज कहने की बात है, उत्तर प्रदेश से लोग आकर के हमारे यहाँ रोजगार और टीचर बन करके लोग तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश को नौकरी देने का काम कर रहा है बिहार। आप किस मामले में वहाँ से आप इसको समझ रहे हैं बुरा? यानी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा समझा जाए। जी जी जी, निश्चित। हमारे तो जोगी जी वहाँ मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ बहुत प्रधानमंत्री जोगी जी मिल करके मंदिर बना, बहुत बड़ा घंटा लगवा दिए कि वहाँ के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो लोग हैं वो घंटा डोलाएं। यहाँ नौकरी की भरमार लगी है, यहाँ नौकरी करने लोग जा रहे हैं। हर किसी के बेटा बेटी औरत सब कोई बीएड सब करा करके टीचर में सब लोगों की नौकरी की बहाली हो रही है। नौकरी के दौर में लोग जा रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार है तो बिहार में बाहर है। एकदम बिहार में बाहर है। नीतीश कुमार है तो बिहार में बाहर है, इसमें कोई डाउट नहीं।